फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी शेयर में। तो देखिए गाइस, यूएस इंडिया होल्ड 6 मिनिस्टर लेवल कमर्शियल डायलॉग इन साइन एमओयू। सो एमओयू एक्चुअल में किस पे साइन किया गया है? सेमीकंडक्टर की सप्लाई के रिगार्डिंग। तो गाइस पूरा डिटेल्स के साथ आपको मैं समझाने जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गाइस एक्चुअल में क्या है ना कि लेटेस्ट अभी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है कि जो ये अमेरिका है ना, जो हमारा एक तो आप ये कह लीजिए भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ है। समझौते के तहत भारत की जो खन मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आप ये कह लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी डियाना राइमोंडो हेल्ड द 6th कमर्शियल डायलॉग हियर ऑन थर्सडे ये चीज़ की गई, इस पे बातचीत कही गई थी, मतलब कल के दिन। गाइस सेमीकंडक्टर की जो चीज़ें हैं उसके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। गाइस आज के दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हो गए और इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैं, इन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को खुला रखने, जो भी चीज़ें सप्लाई चैन है, मतलब जो हमारी सप्लाई चैन होती है सेमीकंडक्टर की, उसको खुला रखने के लिए दोनों देशों के बीच एक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअल में इनोवेशन हैंडशेक किया है एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, दोनों ही लीडर ने अ न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको एमओयू कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें एक्सपेंड डाइवर्सिफाई क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चैन को लेकर इन्होंने इस हस्ताक्षर किए हैं दोनों कंट्री के बीच में, ताकि ये चीज़ें बहुत ही सहमति के साथ बनी रहें। ठीक है, पीयूष गोयल ने कहा है कि यह हमारी छठी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6th इसमें कॉमर्स डायलॉग इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ के साथ आप ये कह सकते हो कि हमें और भी चीज़ें इसके अंदर सुनने को मिल रही हैं। जो ये 6 कॉमर्स मतलब छठी वाणिज्य वार्ता है ना, कॉमर्स डायलॉग है, इसके पिछले साल की प्रगति पर ही केंद्रित थी। महत्वपूर्ण खनिजों, जो कि इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल जो कमर्शियल डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और फैसिलिटीज ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल कमर्शियल, ठीक है, इक्विपमेंट सर्विसेज एक्सप्लोरेशन, इन सब चीज़ों पर एक्चुअल में ये जो कन्वर्जेशन था वो चीज़ें थी, जिसमें सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट पर भी बातचीत की गई है। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा मतलब क्लीन एनर्जी, ठीक है, और आप ये कह लीजिए इस पर ही चर्चा हुई है। वहीं पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों को उसकी खोज पर भी बातचीत की गई है। एंड कैश पीयूष गोयल ने आगे ये भी कहा है, आप बात सुनिएगा मेरी, या आप यहाँ पर स्टडी करके चल सकते हो, वीडियो को पॉज करके, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़कर दुनिया के अन्य देशों को शामिल कर संबंधों को और व्यापक बनाने में जुटा हुआ है। एक साल पहले किया गया ये जो इनके बीच में जो कन्वर्सेशन था, उसका सहयोग समझौता आगे बढ़ चुका है। उम्मीद है कि अगले साल जो प्रौद्योगिकी और स्थिरता शिखर सम्मेलन होगा, ठीक है, जो ये कंटिन्यूइंग होगी और जो एफर्ट्स टू फैसिलिटी रिसाइलेंट आप कह सिक्योर एंड सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को रखा गया है। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें इसमें कही जा रही है। और जो रेडनेस असेसमेंट हो गया लॉन्च अंडर द यूएस एंड इंडिया के बीच में, अन्य देशों के साथ सहयोग पर भी चर्चा की गई है। किसी अन्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजना की संभावना तलाशने और अमेरिका भारत संयुक्त उद्यमों के लिए अन्य देशों से निवेश आकर्षित करने पर भी चर्चा कर रहा है। सो गाइस, फोकस की बात की जाए तो जो इसके पीयूष गोयल ने 9th सीईओ फोरम का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया है कि फोरम में व्यापार सहयोग के नए आयामों, विशेषकर प्रौद्योगिकी और निवेश पर चर्चा की गई है। गोयल ने भी कहा है कि फोरम में प्रौद्योगिकी और निवेश में अधिक सहयोग के माध्यम से व्यापार से व्यापार मतलब बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एंड अंतरिक्ष हो गया, विमान हो गया, अनुसंधान एंड डेवलपमेंट हो गया, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे ऐसे क्षेत्र जहां अमेरिका और भारत दोनों आपसी हित साझा करते हैं, इससे दोनों देशों के लोगों और पूरी मानवता को लाभ भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड देखिए बेनिफिट बोथ कंट्रीज, जैसे कि ये चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जो गोयल एलिमेंट उनके प्लेस कर रहे हैं कंटिन्यू वर्किंग अंडर द एमओयू फैसिलिटी कोलैबोरेशंस, ठीक है, प्रमोट टैलेंट पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट
इन सब चीज़ों से क्या होगा, दोनों ही कंट्रीज को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। चलिए बात करते हैं, निफ्टी 50 में आ गया है तगड़ा क्रैश, 207 अंक तक गिर चुका है। ग्लोबल इंडेक्सेस अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 200 तक यहाँ गिरा था, अभी 178 देखने को मिल रहा है। डाउजोन का फ्यूचर भी आप देखोगे 0.03% तक की गिरावट है। नेस्डेक में भी 0.19% की गिरावट देखने को मिली, और कल के दिन मार्केट जो डाउजोन का था वो भी 0.44% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग होता हुआ देखने को मिला। S&P ठीक है पॉजिटिव था, निकाई क्या आप कह सकते हो जापान का इंडेक्स पॉजिटिव देखने को, हांगकॉन्ग का काफ़ी अच्छा एक राइज देखने को मिला, बूस्ट देखने को मिला। एंड वहीं आप कह सकते हो कि जर्मनी का इंडेक्सेस भी अभी हमें नेगेटिव नज़र होता हुआ देखने को मिला, ये देखिए गाइस। और FTSE की बात की जाए ना, जो ये एक तो आपका जो ये यूके का है, इसमें भी इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिली है। एंड फ्रांस के इंडेक्सेस में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बना हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो गाइस, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो इजराइल और ईरान, मतलब इनके बीच में जो वॉर छिड़ा हुआ है, मतलब ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ी जंग का असर भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी अच्छे से आप सबको देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से निफ्टी लगभग 207 अंक के नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, इसमें इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, आप देखोगे 201, मतलब यहाँ रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है हल्का फुल्का। इसका बाजार इस पे जो इस हमारे मार्केट पे काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, काफ़ी तगड़ा आप कह सकते हो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार मतलब मार्केट 4% तक टूट चुका है, 1100 पॉइंट हमें गिरावट देखने को मिली है। कल के दिन भी लगभग 550 पॉइंट तक की गिरावट थी गाइस, इजराइल और ईरान के वॉर की वजह से। देखिए इस जंग से भारतीय शेयर बाजार में कम से कम 14 लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्रभावित हो गए हैं। इनमें अडानी ग्रुप की कंपनी भी है, अडानी पोर्ट्स भी शामिल है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अडानी पोर्ट के बारे में, अडानी पोर्ट शेयर के बारे में आप देखोगे कि लगभग वो कितना टूटा है। अभी देखिए आज के दिन 0.44% तक की गिरावट है, और कल के दिन लगभग 3.5% तक की गिरावट देखने को मिलती है। गाइस, अडानी पोर्ट्स इजराइल में हाइफा पोर्ट का मालिक है। वही सन फार्मास्यूटिकल की इजराइल की टैरो फार्मास्यूटिकल में बहुमत हिस्सेदारी है। जेनेरिका दवा जो कि इसके निर्माता डॉक्टर रेडिस लियोपिन खनन कंपनी, NMDC ज्वेलर कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन का भी इजरायली कनेक्शन है, तो आप इन कंपनीज के स्टॉक्स को फोकस में लेकर चल सकते हो। वहीं अगर देखा जाए TCS हो गया आपका, टाटा कंसल्टेंसी, फिलहाल तो आज के दिन ठीक है पॉजिटिवनेस है, कल के दिन इसमें काफ़ी तगड़ी गिरावट थी क्योंकि निफ्टी भी कम से कम 550 पॉइंट तक टूटा था। विप्रो को देखोगे तो आज के दिन पॉजिटिवनेस है, लेकिन कल के दिन इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलती। टेक महिंद्रा की बात करें तो आज इसके अंदर ठीक है क्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कल के दिन भी इसमें लगभग 2% तक की गिरावट, मतलब आप कह सकते हो पिछले 5 दिन में ये गिरावट है, और ये गिरावट आप कह सकते हो कल के दिन ठीक है। आप ये यहाँ से आप अगर देखोगे इस पॉइंट से, ये देखिए इस पॉइंट से अगर मैं बताऊँ तो इसमें लगभग कितनी गिरावट थी, आप देखोगे 0.96 मतलब 1% तक की गिरावट देखने को मिली थी ना कल के दिन भी इसमें। कल के दिन काफ़ी सारी कंपनीज नेगेटिव परफॉर्मेंस करती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे यहाँ से इस पॉइंट तक देखोगे तो लगभग ये भी 0.49% तक गया था इन्फोसिस। SBI की बात करूँ तो SBI में भी एक गिरावट था, आप ये देखोगे यहाँ के करीब बहुत तगड़ा गिरा था, ये यहाँ से देखिए लगभग 2% तक टूटा था। LNT की बात की जाए तो आज के दिन भी नेगेटिव दिखा रहा है ये, और कल के दिन भी इसके अंदर काफ़ी हैवी फॉल देखने को मिला था, लगभग आप देख सकते हो यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक है, ये कितना आपको देखने को मिलेगा, ये आपको लगभग 2% तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस एक्चुअल में क्या है, जिन जिन इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, एक तो आपकी कल्याण ज्वेलर्स ले लो, डॉक्टर रेड्डीज ले लो, ल्यूपिन ले लो, ये सारी कंपनीज पे लोगों को ना टेंशन मतलब देखने को मिली है। आप अगर उनका पोर्टफोलियो देखोगे ना, आधे से ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। गाइस एक्चुअल में क्या लेटेस्ट खबर है कि ईरान ने इजराइल हमले में चरमपंथी संगठन जो हिजबुल्लाह है उसके प्रमुख हसन नसरल्लाह और अन्य कमांडरों की मौत के जवाब में इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी हैं। गाइस दरअसल अब इजराइल की तरफ से तेल उत्पाद ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की आशंका बढ़ गई है, जो इस संघर्ष को बड़ा रूप दे सकता है। गाइस इस जंग ने कच्चे तेल की आपूर्ति के बारे में चिंता को बढ़ा दिया है, और जितने भी कमर्शियल फाइनेंशियल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की वजह से भारत का शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो रहा है, और ये आप लोगों की नज़रों के सामने ही है।
गैस बिकवाली के बीच आप देखोगे ना, हर टाइम आपको एफआई माल निकालते हुए नजर आए। लगभग 30,000 करोड़ तक का माल निकाल लिया गया है एफआई के द्वारा। गैस वही कल के दिन भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी। आपको मैं बता दूं कि गुरुवार को निवेशकों के 9.70 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। कितने? 9 लाख करोड़ रुपए डूबा है कल के दिन। वहीं आज के दिन आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा डूबा होगा। एंड बीएससी में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड थी, संयुक्त मार्केट कैप बड़ी गिरावट के बीच 4.65 लाख करोड़ रुपए पर गया है। ठीक है, बीएससी का 30 शहरों पर आधारित सूचांक सेंसेक्स पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से पैदा हुई चिंता के बीच 1769 अंक यानी कि 2.10% गिरा। ये सेंसेक्स गिरा गाइस। इसी बड़ी गिरावट के बीच इन्वेस्टरों की संपत्ति का ही नहीं, दिन में लगभग 9 लाख करोड़ तक का, मतलब 5 लाख करोड़ तक का डॉलर अगर देखा जाए, वो भी मतलब कम होता हुआ नजर आया। मतलब एक आप ये कह लीजिए, एक ही दिन में 9 लाख करोड़ रुपए घटकर 5 लाख करोड़ रुपए रह गए। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, डॉलर के अंदर अगर आप चीज़ें बोलो ना, कि जो उसके बीच में जो निवेशकों की संपत्ति है वो बहुत है, बहुत तगड़ा एक वॉर चल रहा है। अब कुछ नहीं कह सकते मार्केट कब तक क्रैश होगा, लेकिन हाँ मैं आपको इतना कहूँगी, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको कम प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई शेयर मिल रहा है, तो आप उसको बाय करके, इन्वेस्ट करके या बाय एंड डिप करके चल सकते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। बाकी इसको तो स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।